धार। यमुना विहार कुंज, राधा पिए केली कुंज। उधर यमुना विहार कुंज और ये राधा पिए केली कुंज। यमुना जी बिल्कुल तट पर प्रवाहित हो रही हैं। यहाँ आना, यहाँ बैठना ये बड़े सुकृत से होता है। सुकृत माने पुण्य। बिना भगवान की कृपा के, बिना किशोरी जी की कृपा के ये मिलन, यहाँ बैठकर भगवत चर्चा सुनना ये संभव हो ही नहीं सकता। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। श्री जी कृपा न करे तो इस क्षेत्र में प्रवेश न हो। वृंदावन में मन के द्वारा भी आप चिंतन न कर पाए। तो जब कृपा हुई है, आप यहाँ विराजमान हुए हैं, तो थोड़ी देर सत्संग सुनिए और उसे अपने जीवन में, आचरण में उतारिए। जी श्री हरिहंस महाराज, प्रश्न है, जीवन में रस कैसे आए? उत्तर है, इसके लिए इच्छा होनी चाहिए। हाँ, भगवद रस प्राप्ति की इच्छा उसी के हृदय में उत्पन्न हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता जी में कहा, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसने अपने चित्त को भोगों के चिंतन में और इंद्रियों को भोगों में फंसा दिया है, वो कभी भगवत रस प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की इच्छा भी नहीं कर सकता। ये श्री भगवान की वचन है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका भोग करने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहती है और मन इनका मुखिया, वो संसार के चिंतन में ही सुख मांगता है। तो कैसे भगवत रस आवे? भगवान कृपा करे और हमें साधु समागम मिले। संत समागम में हमारे को ये जब पता चले कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भोग ही भोगना नहीं है, भगवत प्राप्ति करना है। जब तक आप भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, भगवान की लीला कथा नहीं सुनेंगे, भगवान का नाम कीर्तन नहीं करेंगे, घर में ठाकुर सेवा नहीं विराजमान करेंगे, तब तक अशुभ, अमंगल, दुख, चिंता, शोक, भय ये आपको पीड़ित करती रहेगी। भगवत रस की आकांक्षा हो जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवत रस, मैं कब प्रभु को देखूं, मैं कब प्रभु का नाम लेकर के रोते हुए उनको पुकारूं, मैं कब प्रभु के प्रेम में विकल होकर के रात दिवस का पता ना रहे और उन्हीं के चिंतन में डूबा रहूं। यह है भगवत रस। इसकी आकांक्षा संत समागम से प्रकट होती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, शुद्ध दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। दुर्लभ क्या है? संतों का मिलना। और फिर दुर्लभ क्या है? उनके उपदेश सुनना और उपदेश को अपने आचरण में उतार लेने से भगवत रस की आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। तो हम भगवत रस चाहें, पर चाहें कैसे? हम तो अभी माया के विविध प्रकार के भोग रस में अपने मन को लगाए हुए हैं। इसलिए हमारा मन भगवत रस के लिए लालायित नहीं होता। नहीं, जिस समय भगवत रस के लिए लालसा प्रकट हो जाती है तो ब्रह्मादि के भोग सब
ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाहि। इसे भगवत रस की लगन लग जाती है, उसे ब्रह्मा के भी भोग विष के समान लगते हैं। मृत्यु लोक के मलिन भोगों की तो बात जाने दो। इसलिए सत्संग से जो हमें सुनने को मिला कि मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति है, और भगवत प्राप्ति नाम जप से होती है, भगवान की कथा सुनने से होती है, भगवान की सेवा करने से होती है, समाज का परोपकार भाव से, सेवा भाव से सेवन करने से होती है। इन बातों को अपने जीवन में उतारिए, परोपकार कीजिए, रोज नियम से नाम जप कीजिए, ठाकुर जी को बिना अर्पित किए कुछ खाइए पिए नहीं। अगर पानी भी पीना है तो मन से भगवान को अर्पित कीजिए। भोजन पाना है, मान लो प्रगट में भोग नहीं लगा सकते तो 1 मिनट रुकिए, ठाकुर जी को अर्पित कीजिए। हे प्रभु, आपके द्वारा दिए हुए इस प्रसाद को मैं पा रहा हूँ, मेरी बुद्धि शुद्ध हो और आपका सुमिरन हो, अच्छे आचरण हो। प्रार्थना कीजिए, वही भोजन आपकी बुद्धि को पवित्र कर देगा और अंदर से भगवत रस की चाह प्रकट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, साधन की दृष्टि से आपस में मेलजोल कितना बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। साधना में जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो हमारा जहां इष्ट मिले, मन मिले, वही मेलजोल उतना ही बढ़ाना चाहिए जितना भजन तक रहे। व्यवहार में ना उतरने पावे, संसारिकता ना आने पावे, संसारिक संबंध ना होने पावे, हमारा भाव गलत ना होने पावे, क्योंकि संग का रंग चढ़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। जब हमारी भजन की रीति और हमारा इष्ट मिलता हो, ऐसे संतों से, साधकों से, लोगों से हम मिले, भगवत चर्चा करें, भगवत भाव में रहे। जहां मिलने से भगवान का विस्मरण होता हो, वो माया है, चाहे कोई भी हो। ज्यादा संग करने से जिसका हम संग करते हैं उसका रंग चढ़ जाता है। इसलिए जित संग दोषा अध्यात्म नित्या। अध्यात्म में स्थित जो पुरुष है उस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता, लेकिन नए साधक को चाहिए वो ऐसा संग करे जिससे भगवान की स्मृति बढ़े, भगवान के भजन बढ़े, हमारे अंदर अच्छे आचरण आवे। अगर बुरे आचरण आने लगे संग से, वो कुसंग हो गया, तो ज्यादा संग नहीं करना चाहिए। संग करे तो भगवान के प्रेमी जनों से संग करे, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ऐसे लोगों का संग न करे जो हरि विमुख हो, जो गंदे आचरण वाले हो। अगला प्रश्न है महाराज जी, भगवान में विश्वास होना जगत के प्रपंच में रहते हुए कठिन लगता है। गृहस्थ में एक से एक बढ़कर बाधा सामने आती रहती है, निराकरण का कोई सरल उपाय है क्या? बाधा तो आती है, पर बाधा को हरने वाला अपने आप बाधा को हरेगा। बाधाओं का चिंतन ना करे, अपनी साधना में लगे रहने के बारे में चिंता करे। साधक साधना को अधिकाधिक बढ़ाता रहे, अपने मन में इच्छा रखे, फिर वे अपने आप पूर्ण कर देंगे। देखो, भगवत आश्रय होना बड़ा कठिन है। भगवत आश्रय दो ही बात में हो सकता है। एक तो यदि हम संतों का संग करते करते हमारा मन पवित्र हो जाए और ये बात समझ में आ जाए कि भगवान के सिवा कोई मेरा नहीं है, तो भगवत आश्रय हो जाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाग बरडोरी, ये आश्रय। और या फिर भारी संकट हो जाए, भारी विपत्ति हो जाए, तो भगवत आश्रय हो सकता है। जैसे गजेंद्र बड़ा मतवाला मस्ती से हजारों हाथी हाथिनियों के बीच में खेल करता, आनंदित रहता। एक सरोवर में जल पीने के लिए गया और ग्राह ने पकड़ लिया।
1000 वर्ष तक वो युद्ध करता रहा, लड़ता रहा। ग्राह गजेंद्र को खींचता जल की तरफ, गजेंद्र ताकत लगाकर बाहर की तरफ, यहां तक कि उसके परिवार और साथियों ने भी गजेंद्र का साथ दिया। लेकिन जब देखा कि ये निकल ही नहीं रहे तो परिवार के लोग चले गए। देखते जाओ, कोई साथी नहीं रहा। जब उसने देखा कि अब मेरे में भी बल नहीं रह गया और देखा अब तो ये हमको डुबो ही देगा, बस उसी समय उसको भगवान का आश्रय याद आ गया। भगवान का आश्रय लिया और जे ही हरि पुकारा, भगवान ने एक क्षण में ग्राह का उद्धार करके गजेंद्र को बाहर कर दिया। द्रौपदी जब सभा में निर्वस्त्र की जा रही है, तब भी भगवत आश्रय नहीं है, पतियों का आश्रय। जब देखा पति भी साथ नहीं दे रहे, तो धर्मात्मा भीष्म पितामह आदि महापुरुषों का आश्रय। जब देखा ये भी हमारा पक्ष नहीं ले रहे, ये भी खड़े होकर नहीं रोक रहे, नहीं भीष्म जैसा महाबली, भीष्म जैसा धर्मात्मा यदि खड़ा होकर के बोल दे तो वहां किसी की ताकत नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई बोल सके। लेकिन भीष्म जी ने भी केवल इतना ही कहा, बेटी धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है और वो धर्मात्मा युधिष्ठिर जानता है, बस इतना शब्द कहा। द्रौपदी जी ने जब देखा भीष्म का भी आश्रय नहीं तो अपनी भुजाओं का आश्रय। जब देखा 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, द्रौपदी उनके वेग को नहीं रोक पाएगी, फिर उन्होंने दांतों का आश्रय लिया। दांत से जब देखा कि अब दांत भी नहीं रोक सकते, तब नाथ की याद आई। तब भगवत आश्रय हुआ, काहे गोविंद द्वारिकावासिन, तो भगवान का वस्त्रावतार हो गया। भगवान वस्त्र बनकर के द्रौपदी से लिपट गए और 1000 हाथियों का बल रखने वाला खींचता जा रहा है, लेकिन वस्त्र कांधे से नहीं हट रहा। यह है भगवत आश्रय। भगवत आश्रय दो प्रकार से, एक तो ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा भगवत आश्रय हो जाए, या विपत्ति के द्वारा भगवत आश्रय। भगवत आश्रय हो गया तो काम बन गया, पक्का बन गया। एक कबूतर वृक्ष पर बैठा आनंद से युक्त था। इतने में उसकी दृष्टि ऊपर गई तो देखा बाज मंडरा रहा है कबूतर के ऊपर आक्रमण करने के लिए। उसने सोचा नीचे से उड़ जाऊं, तो देखा बहेलिया बाण का निशाना कबूतर के ऊपर लगाए हुए। भारी विपत्ति। ऊपर उड़े तो बाज, नीचे बहेलिया बाण ताने हुए। उसको पूर्व जन्म के अनुसार जैसे गजेंद्र को स्मृति आई, ऐसे भगवान का आश्रय आ गया और उसने पुकारा, हे हरि। अंदर से जे भी पुकारा तो एक सांप निकला और बहेलिए को डसा। जे भी डसा तो उसका बाण ऐसे हिला और छूटा और बाण बाज के ऊपर जाकर लगा। बाज और बहेलिया दोनों मर गए, कबूतर उड़ गया। भगवत आश्रय या तो भारी विपत्ति में होता है, और या फिर कोई संत ऐसा मिल जाए जो भगवत प्रेमी और उसका संग हो तो भगवत आश्रय। भगवत आश्रय हो गया तो सब काम बन गया, सब काम बन गया। भगवत आश्रय ही तो साधना का फल है, समस्त साधना का फल है। मम भरोस ही हरस न दूजा। मेरा दृढ़ विश्वास, मेरा दृढ़ भरोसा, यही तो बात है। प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक हैं, हिरण्यकश्यप त्रिभुवन पति है, और वो हर उपाय करता है प्रहलाद जी के मारने का, लेकिन दृढ़ विश्वास प्रहलाद का तो बाल बांका भी नहीं कर पाया और त्रिभुवन पति को फाड़ के फेंक दिया। भगवान ने वो रूप नरसिंह धारण किया जो कभी न देखा गया, न सुना गया, न पढ़ा गया। ऐसा भगवान ने रूप धारण किया। भगवान है प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिकण में है। हम दृढ़ विश्वास करें, जैसे माँ
अपने बेटे का मंगल नहीं कर सकती, ऐसे हमारे प्रभु मंगल भवन अमंगलहारी, वो कभी अमंगल हमारा होने ही नहीं देंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास रखे, चाहे जैसी परिस्थिति हो उसका परिणाम मंगलमय होगा। परिस्थिति अमंगल में दिखाई दे सकती है लेकिन उसका परिणाम मंगलमय होगा। तलवार हार बन जाएगी, जिस दिन भगवान का आश्रय दृढ़ हो गया तो गले तक आते आते हार बन जाएगी, वो तुम्हारा गला नहीं काट पाएगी। प्रहलाद जी का कहीं खरोच भी नहीं आ पाई। भगवान इतने महान हैं, केवल हम आश्रय लें तो आश्रय दो में ही होता है, या तो भारी विपत्ति में या सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। प्रश्न है महाराज जी, आसक्ति के निवारण में कर्म प्रवृत्ति का त्याग सहायक होता है क्या? उत्तर है, प्रत्येक कार्य भगवत सेवा की भावना से। ये खास बात ये है, कर्म मोक्ष में सहायक नहीं हो सकता, वो बंधन कारक होता है, क्योंकि कर्म में कर्ता भाव रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं, यही आवागमन का हेतु है। अब कर्म करते हुए कर्म बंधन में बंधे ना, कर्म करते हुए आवागमन से मुक्त हो जाए, इसका उपाय क्या है? कृष्णार्पणमस्तु। जो भी कर्म करे यत जो भी, ये तो सर्वाणि कर्माणि वही सन्निष्ठ मत पराहा अनन्ये नैव योगिने माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान कह रहे हैं ये तू सर्वाणि कर्माणि, सर्वाण शब्द है, शुभानि नहीं है कि तुम शुभ कर्म करो और मेरे को अर्पित करो, ऐसा नहीं कह रहे। तुम नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, 8 घंटे 10 घंटे जो कर्म किया, बाद में हाथ जोड़ा और हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, हे सच्चिदानंदमय नाथ, ये 8 घंटे से संसार का कार्य करते हुए हो सकता है आपका विस्मरण हो गया हो, इसलिए संपूर्ण कार्य आपको समर्पण करता हूँ। कृष्णार्पणमस्तु। वो 8 घंटे का 12 घंटे का काम आपको पुण्यदायक और भजनदायक और भगवत प्राप्ति कराने वाला बनेगा। इसलिए हर कर्म दोष युक्त हो सकता है अहंकार से। चाहे जितना पवित्र कार्य करो, अहंकार रूपी दोष आ जाता है। मैं 20 वर्ष से मौन हूं, इस बात का अहंकार है। मैं 10 वर्ष से फलाहारी हूं, इस बात का अहंकार है। मैंने जिंदगी में ये नहीं किया, वो नहीं किया, और ये अहंकार रहित कर्म ही भगवत कर्म है। तो हम अहंकार सहित किए हुए कर्म को कृष्णार्पणमस्तु कर दे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। इसी में आगे कह रहे महाराज जी, भजन को सीमित मत रखो, आसक्ति हटेगी भगवत सेवा की भावना से। हाँ, भजन को केवल माला में सीमित मत रखो कि माला चलाना ही भजन है, फावड़ा चलाना भी भजन है, अपराधी को दंड देना भी भजन है। अपने कर्तव्य का सम्यक धर्म पूर्वक पालन करते हुए अर्जुन को क्या उपदेश कर रहे? मार मार। अर्जुन कह रहे हैं मैं एकांत में संन्यास लेकर भजन करूंगा, भिक्षा मांग कर खाऊंगा, लेकिन इन पूज्य जनों को नहीं मारूंगा जिन्होंने अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया, वो भीष्म पितामह, जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा करके हमें धनुर्धारी बनाया, वो गुरु द्रोणाचार्य, इन पर हम अस्त्र चलाएंगे। लेकिन भगवान ने क्या कहा? चलाओ, चलाना पड़ेगा। क्यों? ये अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए मार इनको अर्जुन। तो ये भी भजन है, अपने धर्म युक्त कर्म का ठीक से पालन करना, ये भजन ही है। माला चलाना ही केवल भजन नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करना भजन। इसीलिए हम सबसे कहते हैं भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, भगवत प्राप्ति सुलभ है, लेकिन समझना, समझदारी होना कठिन है। अगर हमारी समझ ठीक हो जाए तो हम घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी एक महात्मा को जो गति प्राप्त होती है वही गति हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण हमारे ब्रज की गोपी जन है। वो लिपती है
पोछा लगाती है, धान कूटती है, रसोई अमनिया करती, गाय दूहती है, पति की सेवा करती है, पुत्र का दुलार करती है, लेकिन भगवान के लिए, भगवान का चिंतन करते हुए मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, वृत्ति भगवदाकार है, तो घर गृहस्थी के कार्य करते हुए एक योगी को जो गति होती है वही एक गृहस्थ को गति होती है। इसलिए सब कोई भगवत प्राप्ति कर सकता है। खूब नाम जप करो और हर कर्म को होश में करो, कोई नशा ना करो, गंदा भोजन मत करो, ये मांस आदि मत खाओ, मदिरा मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, नाम जप करो, अपने धर्म का पालन करते हुए आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे, गृहस्थी में सहज से हो जाएंगे। श्री राधा